Hello guys, welcome to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject Anatomy and Physiology. So आज की जो हमारी लेक्चर वीडियो है वो बेसिकली है हमारा जो चैप्टर है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके ऊपर. आज के वीडियो में हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कम्प्लीटली एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फिर हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे. पहले जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, जो एसेसरी सिस्टम्स है मींस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जो अटैच्ड सिस्टम्स हैं जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स हैं फीमेल में, उनको पढ़ेंगे. एसेसरी जो सिस्टम्स हैं उनको भी हम साथ के साथ कंप्लीट करेंगे. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बेसिकली फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या स्टडी करते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है किन किन को. अ पेयर ऑफ ओवरी, यूट्रस, अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वजाइना एंड वल्वा. मैं लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से हम जो है इसके पार्ट्स कह सकते हो या फिर हम जो है ये ऐसे कह सकते हैं ये किस किस चीज़ों से कंपोज्ड हैं. फर्स्ट वन इज़ ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी. सेकंड इज़ यहाँ पे आ जाएगी यूट्रस, यूट्रस. देन पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स या फिर यूटराइन ट्यूब्स, पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब. फिर आता है हमारा सर्विक्स, देन वजाइना एंड देन एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसको हम क्या कहते हैं वल्वा इन फीमेल्स. ये सब आज हम जो है पढ़ेंगे. बेसिकली ये आगे के जो हमने अभी ये जो पार्ट्स देखे हैं ये हम आगे जो फर्दर वीडियोस आएगी उनमें इन डिटेल इनको पढ़ेंगे. बट आज का जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वीडियो का वो होगा ओवरव्यू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. इसके फंक्शंस पढ़ेंगे. अगर हम फंक्शंस की बात करें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शन हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शन हैं. आपको पता होगा कि यूट्रस होता है जो हमारा यूट्रस. यूट्रस ही हमारा मेन जो हम कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें जो है हम क्या पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर हम ओवरी पढ़ते हैं जो क्या काम करती है हमारे फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स इन फीमेल, जो कि कौन से होते हैं यहाँ पे ओवम. ओवम होते हैं, उनको प्रोड्यूस कौन करता है, ओवरी प्रोड्यूस करती है. हम इन्हें क्या कह सकते हैं, ओवा भी कह सकते हैं. इन सिंगुलर फॉर्म हम ओवा कह सकते हैं. अब जो मेन मोटिव हमारा होता है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, कि ऑफस्प्रिंग्स कैसे मीन्स जनरेट हो रहे हैं या फिर अगर नहीं हो रहे हैं यूट्रस या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम सब कुछ इसमें स्टडी करेंगे. फर्स्ट फंक्शन हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या हो गया, ओवरी का, कि क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी होती है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करती है जिनको हम क्या कहते हैं ओवम या फिर ओवा. नेक्स्ट फंक्शन की बात करें हम वो क्या होगा अब, रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. एट द टाइम ऑफ कोइटल एक्टिविटी, जब मीन्स हमारे जो यूट्रस है उसके अंदर जो है पेनिस को इजैकुलेट किया जाता है या फिर जो पेनिस की इजैकुएशन होती है उसके अंदर क्या जो पेनिस है क्या इजैकुलेट करता है, यूट्रस के अंदर स्पर्म इजैकुलेट करते हैं. अब इसका क्या काम हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कि ये किसको रिसेप्शन मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. ये रिसीव करती है स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म हम कह सकते हैं इनको. ये हमारा सेकंड रोल हो गया. नेक्स्ट जो है वो है हमारा ये एक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. सूटेबल एनवायरनमेंट किसके लिए, फर्टिलाइजेशन. अब जो
मेल की तरफ से स्पर्म आ रहा है और जो फीमेल ओवरी ओवम रिलीज़ कर रही है, उनकी जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब जाइगोट फॉर्म होता है, सो उसको इम्प्लांटेशन के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए है। जब डेवलपमेंट जब तक 8 वीक्स का होता है जो हमारा बेबी, तब तक हम उसे क्या कहते हैं, जाइगोट, और 8 वीक से अबव को क्या कहते हैं हम, फीटस। सो अब ये किस में हेल्प करती है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये किस में हेल्प करता है, ये एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग फीटस के लिए, ताकि उसकी जो है जाइगोट की इम्प्लांटेशन हो सके और फीटल डेवलपमेंट हो सके। सो ये हमारा हो गया सूटेबल एनवायरनमेंट वाला पॉइंट या फिर फंक्शन। अब जो नेक्स्ट है वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन को हम कहते हैं बेबी बर्थ। सो जब बेबी या फिर चाइल्ड बर्थ, सो जब चाइल्ड की डिलीवरी होती है उसमें भी कौन हेल्प करता है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही हेल्प करता है। जो हमारी यूट्रस है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है, एंड दिस इज़ नॉन एज पार्चुरेशन। सो होपफुली आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है लैक्टेशन। ये हमारे जो एसेसरी या फिर मेमोरी ग्लैंड्स है उसके अंडर आता है, बट दिस इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड अंडर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये भी किसके अंडर कंसीडर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब जब बेबी का बर्थ हो चुका है, सो फॉर हिज नरिशमेंट वन हैज़ टू फीड, जो मदर है उसे फीड करना पड़ेगा, मिल्क फीडिंग या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करनी पड़ेगी, ताकि जो बेबी है उसको कंप्लीट नरिशमेंट प्रोवाइड हो सके, और जो जैसे जैसे मीन्स जो उसकी लाइफ है बेबी की अर्ली, जो मीन्स आगे फर्दर स्टेजेस होती है उनमें वो पहुंच सके। सो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है या फिर जो डेवलपिंग फीटस, नहीं हम चाइल्ड कह सकते हैं, बेबी कह सकते हैं, सो उसको क्या है, आगे जो अपनी फर्दर स्टेजेस होती है लाइफ को उसे अटेन करने के लिए एक प्रॉपर नरिशमेंट, एक कंप्लीट जो न्यूट्रिएंट डाइट है वो है ब्रेस्ट मिल्क, जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क है वो, सो वो चाहिए है, जिसकी वजह से वो क्या है, डेवलप हो सके। सो हमारा लास्ट फंक्शन क्या था, लैक्टेशन। सो होपफुली आपको जो ये फंक्शंस है ये अच्छे तरीके से आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रह गया है सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो। सो ये हो गए हमारे फंक्शंस इस वीडियो में कंप्लीट। अब जो है हम हमारा जो मेन टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी बात करते हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सो ये वेट फॉर अ सेकेंड। सो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किससे बना हुआ होता है। सो ये हमारी हो गई यूट्रस, एक मिनट। सो यूट्रस से कंपोज्ड होता है, और किससे बना हुआ होता है, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स है या फिर यूटेराइन ट्यूब्स हैं उनसे कंसिस्ट होता है। इसमें जो यूट्रस है वो सिंगल होती है, जो ओवरीज होती है वो पेयर्ड होती है, फेलोपियन ट्यूब का भी पेयर होता है। सो ये चीज़ें आपको रिमेंबर होनी चाहिए। ये यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम फिम्ब्राई कहते हैं। अब नीचे की तरफ अगर हम आए, सो दिस इज़ सर्विक्स। यहाँ पे अगर बात करें, दिस इज़ वजाइना। यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटलिया आप ड्रॉ कर सकते हो। सो एक आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, कम्प्लीटली तो इसे आप नहीं समझ पाओगे। सो ये ऐसे करके। सो अब इसके जो पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम। सो ये जो अपर जो डोम शेप्ड पार्ट है इसे हम कहते हैं फंडस। ये फैट से कंपोज्ड होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फंडस। और इसे पेरीमेट्रियम की एक लाइन जो लेयर होती है वो लाइन करती है, ठीक है। इसे पेरिटोनियम लेयर भी कह देते हैं हम। अब ये जो है हमने बात की थी कि ये यूट्राइन ट्यूब या फिर फेलोपियन ट्यूब कह सकते हैं हम, ये है हमारी ओवरी। अब जो मेन बात, ओवरी जो लिगामेंट से जॉइन होती है यूटराइन वॉल से, उन्हें हम कहते हैं
ओवेरियन लिगामेंट्स, और जो हमारी बॉडी वॉल से ये जो ओवरी अटैच होती है इनको कहते हैं हम मीजोवेरियम लिगामेंट। सो इन्हें हम मीजोवेरियम लिगामेंट कहते हैं। अब जो हम बात करें कि जो हमारी यूट्रस की 3 लेयर होती है, सो जो आउटर लेयर होती है उसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो कि क्या है, हमारी सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। जो बीच वाली लेयर है ये स्मूथ मसल से बनी होती है, और यही वो मसल है जो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन या फिर जब बेबी डिलीवर होता है उस टाइम जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं यूट्राइन जो यूट्रस में, वो कौन कॉज करता है, मायोमेट्रियम कॉज करती है। और ये इसके अंदर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है ये होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में ही जो हमारा फर्टिलाइज जाइगोट है वो इम्प्लांट होता है, यहीं से नरिशमेंट मिलती है। जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं होती तब तक एंडोमेट्रियम ही जो डेवलपिंग जाइगोट है उसे मीन्स न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। और यही जो है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन यही लेयर शेड ऑफ होती है। कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम जो है शेड ऑफ हो जाती है। एंडोमेट्रियम में भी फर्दर 2 लेयर होती है। फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल लेयर, दूसरी होती है बेसल लेयर। सो जो फंक्शनल लेयर है वो शेड ऑफ हो जाती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सो अब जो ये यहाँ पे जो हमारी ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि एक सक्शन प्रेशर कॉज करते हैं, जिसकी वजह से जो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जब ओवम रिलीज़ होता है ओवरी से, तब ये सक्शन प्रेशर कॉज करके जो ये फिम्ब्राई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये ओवम को जो है रिसीव कर लेते हैं। और ओवम क्या है यहाँ पे जो हमारी फेलोपियन ट्यूब से कहाँ पे चला जाता है, यूट्रस में। सो अब जो फेलोपियन ट्यूब के हैं वो भी हम एक बार पार्ट देख लेते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ये क्या करता है, रिसीव करता है, फिम्ब्राई के साथ रिसीव करता है जो हमारा ओवम है उसे। फिर एक जो है यहाँ पे हमारा एक आप कह सकते हो कि बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। यहाँ पे जो है थिकनेस ज़्यादा होती है, फेलोपियन ट्यूब की डायमीटर ज़्यादा होता है यहाँ पे। इस रीज़न को कहते हैं हम एम्पुला रीज़न। और यहीं पे क्या होता है, जो हमारा फर्टिलाइजेशन है स्पर्म का और जो हमारा ओवम है उसका फ्यूजन भी हमारे यहाँ पे एम्पुला रीजन में ही होता है। नेक्स्ट जो हमारा फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है वो बहुत ही नैरो पार्ट है जिसे हम कहते हैं इस्थेमस हम इसे कहते हैं। सो ये हमारे फेलोपियन ट्यूब के पार्ट कंप्लीट हो गए। अब जो अगर हम नीचे की बात करें, सो जो ये पार्ट है हमारा, इसे हम कहते हैं सर्विक्स या फिर सर्वाइकल कैनाल। एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ इसे सर्विक्स को क्या कहते हैं हम, बर्थ कैनाल भी कहते हैं अलॉन्ग विद द वजाइना। और यहाँ पे जो है एक ओरिफिस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरनल ओरिफिस। इंटरनल ओरिफिस किसके किसके बीच में होता है, यूट्रस के और सर्विक्स के बीच में इंटरनल ओरिफिस प्रेजेंट होता है। और ये है हमारी वजाइना और जो हमारी सर्विक्स है उसके बीच में जो है एक्सटर्नल ओरिफिस प्रेजेंट होता है। और एक जो है यहाँ पे मेम्ब्रेनस लेयर होती है जिसे हम कहते हैं हाइमन। सो हाइमन क्या होती है, मेम्ब्रेनस लेयर होती है। ये जो है सडन कोई हमारी फॉल, अगर कोई सडनली गिर जाती है लड़की, या फिर एट द टाइम ऑफ कोइटल एक्टिविटी इट इज़ कम्प्लीटली टॉर्न अवे। और अगर तब भी नहीं होती तो ये फिर जब चाइल्ड बर्थ होता है तब ये कम्प्लीटली डिजेनरेट हो जाती है। एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज द वर्जिनिटी ऑफ फीमेल। अगर किसी भी फीमेल के अंदर हाइमन प्रेजेंट है देन इट इज़ थॉट दैट शी इज़ वर्जिन। और अगर नहीं प्रेजेंट होती है सो उसे जो है वर्जिन कंसीडर नहीं किया जाता। बट इट इज़ टोटली मिथ। ये जो है ज़रूरी नहीं है कि हर एक लड़की में प्रेजेंट हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ये कुछ एक केसेस होते हैं जिनमें बाय बर्थ हाइमन इज़ नॉट प्रेजेंट। सो इट इज़ नॉट राइट टू से दैट इफ़ वुमेन इज़ हैविंग और अ गर्ल इज़ हैविंग हाइमन देन ओनली शी इज़ वर्जिन। सो दिस इज़ कम्प्लीटली मिथ। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो ये हमारा जो है टॉपिक जो हमारा डायग्राम है वो कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ डायग्राम की, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
सो ये देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने क्लियरली आपके लिए बनाया हुआ है। एंड अगर आप चाहते हो कि नोट से पढ़ाऊँ सो मैं आपको नोट से भी पढ़ा दूँगी। अगर आपकी डिमांड हुई तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी मैं। बट अगर आपको वैसे स्लाइड से ज़्यादा समझ में आ रहा है दैन इट वुड बी डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, जैसे आपको समझ में आता है आई विल ऑप्ट दैट मेथड टू मीन्स आपको पढ़ाने के लिए मैं वही मेथड यूज़ करूँगी। सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कैसे ज़्यादा समझ में आ रहा है विद द हेल्प ऑफ नोट्स और विद द हेल्प ऑफ दैट स्लाइड। सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने जो हमारा पीछे डायग्राम बनाया था उसमें पढ़ा था कि फंडस क्या है, डोम शेप्ड पार्ट होता है जो कि क्या है ऊपर ऐसे डोम शेप्ड क्या होता है जो ऊपर से उठा हुआ पार्ट हो उसे हम डोम शेप कहते हैं। सो फंडस क्या है, डोम शेप पार्ट है। ये जो है यहाँ पे कुछ एंगल के साथ जो है यूट्राइन ट्यूब के साथ या फिर फेलोपियन ट्यूब के साथ अटैच होता है। अब जो है हमने फिर ओवरी की बात की थी कि ओवरी क्या है, जो हमारी बॉडी वॉल है, जो हमारी यूट्रस की वॉल है उससे किससे अटैच है, जो हम ओवेरियन लिगामेंट हैं उनसे अटैच है। और बॉडी वॉल के साथ कौन से लिगामेंट, मेसोवेरियम लिगामेंट्स के साथ अटैच है। फिर जब ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज़ होता है ओवरी से, तब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिन्हें हमने फिम्ब्रे कहा था, ये जो है एक सक्शन प्रेशर कॉज करते हैं जिससे क्या है जो ओवम है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। और फिर ये कहाँ जाता है, इनफंडिबुलम में जाता है, फिर एम्पुला रीजन में जाता है। और अगर स्पर्म जो है आ जाए या फिर कोइटल एक्टिविटी हो तो ये स्पर्म और जो हमारा रिलीज्ड ओवम है वो कहाँ पे मीट करते हैं, एम्पुला रीजन पे मीट करते हैं, वहाँ फर्टिलाइजेशन करते हैं। और जो ये फर्टिलाइज्ड जाइगोट फिर फॉर्म होता है वो इस्थमस से होते हुए हमारी यूटरस में आता है और फिर क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। सो ये हमने फेलोपियन ट्यूब के पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब अगर हम बात करें हमारी यूट्रस की लाइनिंग या फिर लेयर की बात करें, सो फर्स्ट लेयर इज़ पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम किस में हेल्प करती है हमारी, सो पेरीमेट्रियम बेसिकली हमारी यूट्रस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कोई हमारे प्रेशर से या फिर कोई ट्रॉमा इंजरी हो जाए उससे जो है पेरीमेट्रियम सपोर्ट या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है यूट्रस से। ये एक ऐसी लेयर है जो कि फाइब्रस टिश्यू से कंपोज्ड है, जो कि पूरी एक ब्लैंकेट की तरह ड्रैप की गई है यूट्रस के बाहर जो हमारी यूट्राइन ट्यूब्स हैं उनके बाहर, ओवरीज के बाहर, हर जगह ये जो है प्रेजेंट होती है। और जो एंटीरियर जो फंडस का एंटीरियर जो पार्ट है वहाँ पे भी जो ये है हमारी पेरीमेट्रियम ये पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज़ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम किससे कंपोज्ड होती है, ये सबसे मींस अगर हम बात करें सो ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है और ये स्मूथ मसल से कंपोज्ड होती है। और कहीं कहीं पे बीच में जो हमारे एरियोलर टिश्यू है, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये यहाँ पे ही जो है इंटरलेस्ड होते हैं। सो ये हमारी बात हुई मायोमेट्रियम की। और मायोमेट्रियम का मेन फंक्शन होता है एट द टाइम ऑफ लेबर, जब बेबी बर्थ हो रहा होता है सो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो मायोमेट्रियम के अंदर ही आते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो बेबी है वो पुश आउट होता है या फिर जो एक्सपेल आउट होता है यूट्रस से। फिर हमारी जो नेक्स्ट लेयर है, जो मिडल जो इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो एपिथेलियम की एक कवरिंग होती है और इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें म्यूकस सिक्रेटिंग ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और ये जो एंडोमेट्रियम है ये फंक्शनल और बेसल दो लेयर से बनी हुई होती है। जो फंक्शनल लेयर होती हैं ये रिच होती हैं ब्लड वेसल्स में और ये थिक होती हैं, अपर लेयर होती है। सो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम में बात करूँ सो ये जो लाइन है ये आप फंक्शनल लेयर ले सकते हो। और जो मायोमेट्रियम और फंक्शनल लेयर के बीच में एक जो लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है बेसल लेयर। सो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है या फिर मेंसेस आते हैं तब जो ये हमारी फंक्शनल लेयर है ये शेड ऑफ होती है और यूट्रस से बाहर चली जाती है। बट जो बेसल लेयर है ये परमानेंट लेयर है और ये क्या प्रोवाइड करती है, ये हेल्प करती है एक और फंक्शनल, जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है तब जो बेसल लेयर होती है उसी से ही फंक्शनल लेयर रीजनरेट होती है। सो ये काम होता है हमारा
बेसल लेयर का। सो एंडोमेट्रियम में फिर क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है अगर फ्यूजन होता है देन ये फर्टिलाइज्ड एग कहाँ पे प्लेस हो जाता है, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है और फीटस डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। सो ये हमने लेयर्स भी पूरी कंप्लीट कर ली। अब जो नीचे के जो पार्ट बचा है वो है हमारा सर्विक्स वजाइना। सो सर्विक्स क्या होती है, सर्विक्स हमारी सर्वाइकल कैनाल होती है। ये नैरो पार्ट होता है यूट्रस का, नैरो नेक होती है जिसकी हेल्प से क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ बेबी बाहर जाता है यूट्रस से और यहाँ पे एक ओएस या फिर ओरिफिस जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट होता है, जिसे हम इंटरनल ओरिफिस कहते हैं। ये हमारी यूट्रस और सर्विक्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और एक और ओएस प्रेजेंट होता है जिस ओरिफिस जो होता है एक्सटर्नल ओरिफिस। एक्सटर्नल ओरिफिस किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, सर्विक्स और वजाइना के बीच में प्रेजेंट होता है। सो अब एक लेयर की बात हमने पीछे डायग्राम में की थी कि ये क्या होती है, ये हाइमन क्या चीज़ होती है। सो हाइमन इज़ अ लेयर, मेम्ब्रेनस लेयर। सो ये कम्प्लीटली टॉर्न होती है एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ और कोइटल एक्टिविटी, ये हमने डिस्कस कर लिया था। सो हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो यूट्रस जो हमने यूट्रस और या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यही है, ये हमने एक बार ओवरव्यू हमने इसका पढ़ लिया है। आगे की जो फर्दर वीडियोस आएगी या फिर इसी के जो पार्ट्स हैं उसमें हम जो है डिफरेंट इसके फंक्शंस हर एक का जो है विद डेप्थ हम जो है इनके सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।